Hello students, welcome you all. So in this video we're gonna discuss about first two question of exercise 4a. So let us start. Here are some formulas which are very important while you are solving some of the questions. Okay, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Similarly, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये दोनों फॉर्मूलाज में मेन डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में जो है प्लस 2ab है और सेकंड में जो है माइनस 2ab है। ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है, इस तरह की एक्सपेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या मेन डिफरेंस है, एक में प्लस 2ab भी आएगा जहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है वहाँ पे प्लस, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर है इसका मतलब सारी टर्म्स प्लस की आएंगी, जहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है वहाँ पे सिर्फ जो माइनस 2ab है वही टर्म जो है नेगेटिव होगी। 2ab जो टर्म है वो नेगेटिव आएगी, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर -1 रेज़ टू पावर एनी इवन नंबर आए तो हम वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे बी स्क्वायर, बी के पास नेगेटिव साइन है लेकिन वो स्क्वायर है मतलब इवन पावर है उसकी, देन इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। Similarly, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। यहाँ पे क्योंकि a plus b होल क्यूब है तो सारी टर्म्स क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि a प्लस बी की हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों नंबर तो सारी की सारी जो एक्सपेंशन आएगी वो प्लस फॉर्म में ही आएगी। नेक्स्ट आती है a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब जो है वो किसके इक्वल आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि अब b की पावर क्या है, ऑड है, ऑड पावर है, मतलब कि अगर b क्योंकि नेगेटिव है टर्म माइनस b है तो जब इसकी हम ऑड पावर लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है नेगेटिव। ओके, नेगेटिव आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है, माइनस बी क्यूब है, उसी तरह से -3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा -3 इंटू ए बी इंटू ए, तो -3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। ठीक है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की एक्सपेंशन क्या आती है, a माइनस बी और a प्लस बी। जब आप इसको एक्सपेंड करते हो करोगे तो आप देखोगे कि आपको सिमिलरली a स्क्र माइनस बी स्क्र मिल जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्सपेंशन क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, इसकी इक्वल आती है। हमेशा याद रखना कि जब a क्यूब माइनस बी क्यूब एक्सपेंशन करते हैं तो ये जो टर्म है a माइनस बी वो क्या होती है, इसमें माइनस होता है b, बाकी सारी की सारी टर्म जो होती है वो पॉजिटिव होती है। उसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या होता है, ये जो टर्म है प्लस बी वो पॉजिटिव रहेगी, सिर्फ ए बी जो है वो नेगेटिव आएगा। जो ऊपर वाले टर्म में क्या ए बी पॉजिटिव था, लेकिन जो बाहर की जो टर्म थी ए माइनस बी वो थी नेगेटिव। इसमें जो है बाहर की टर्म पॉजिटिव है, सिर्फ ए बी जो है वही क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट फॉर्मूला आया a प्लस 1/a²। इसमें ये जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला के सिमिलर है। यहाँ पे b की जगह क्या लिया है हमने, 1/a। तो जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है a² प्लस 1/a होल स्क्वायर प्लस 2। ओके, सिमिलरली a माइनस 1/a होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है a, और ये आएगा a² प्लस 1/a होल स्क्वायर माइनस 2। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए को आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जब बी को प्लस बी को सारी की सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस सी को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और आप देखोगे इसमें से कुछ चीज़ें कट होके जो अल्टीमेट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये जो फर्स्ट टू फॉर्मूला है, नेक्स्ट टू फॉर्मूलाज और ये जो फॉर्मूलाज है सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो ये a प्लस 1/a होल स्क्वायर और a माइनस 1/a होल स्क्वायर, ये फॉर्मूलाज तो सिमिलर है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इसके सिमिलर है, बट बाकी जो फॉर्मूलाज है वो हमेशा आपने याद रखने हैं। ओके, तो हमने बोला कि ये जो स्लाइड है जहाँ पे हमने क्या किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूलाज बता के सॉल्व करके देती हूँ कि a माइनस बी होल स्क्वायर बोला वो किसके इक्वल आया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये इस तरह से था a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, ये इस तरह से था। इसमें क्या किया था, जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो हम देखते हैं जब एक्सपैंड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, a इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो टर्म है a किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, a के साथ, तो a के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये आएगी a
स्क्वायर। ओके, फिर जो ये टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, ए जो टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, ए टर्म मल्टीप्लाई होगी बी के साथ। तो प्लस की ए है माइनस की बी है तो क्या आएगा माइनस ए बी। ओके, ये माइनस ए बी आ गया, फिर उसके बाद क्या है माइनस बी प्लस माइनस बी। अब देखो, अब ये जो टर्म है माइनस बी, ये जो पूरी की पूरी टर्म है माइनस बी, अब ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी इस पूरी टर्म से। तो माइनस बी जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया माइनस प्लस माइनस माइनस ए बी। ओके, माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से आया प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब देखो ये अल्टीमेट जब हम आंसर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 2ab, क्योंकि 2 टाइम्स है तो माइनस 2ab आएगा प्लस और क्या आएगा साथ में प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का पता चल गया कि किस तरह से बना ये फॉर्मूला, क्योंकि जब हम a माइनस बी को a माइनस बी 2 बार आएगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम्स है, फिर हम इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिलता है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, जैसे a माइनस बी होल क्यूब कैसे आया है ना, a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला, तो a माइनस बी होल क्यूब इस तरह से आएगा। क्यूब का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है ये कितनी बार लिखा गया 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स लिखा गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे देखो ऊपर देखो आप कि यहाँ पे जो a माइनस बी जब हमने वो किया एक्सपैंड किया तो हमने देखा ये किसके इक्वल आया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जब हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ओके, 3 बार लिखा क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब है तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी टर्म है वो 3 टाइम्स लिखी जाएगी। ओके, और अगर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में समझो तो ये जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें यही मिलेगा और इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म है पूरी की पूरी वो 3 बार लिखी जाएगी। अब देखो हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला क्या है, हमने जब एक्सपेंड किया तो हमने देखा ये क्या आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे a माइनस बी तो ऐसे लिखा एज सच, ठीक है, a माइनस बी एज सच लिखा, लेकिन ये जो फॉर्मूला आया a माइनस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आया a स्क्वायर, दोबारा से कि एक्सपेंशन क्यों करनी हम वही लिख रहे हैं दोबारा से सिमिलर वे में एक्सपेंड किया आपने तो आपने देखा कि आपको क्या मिला माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये टर्म मिली आपको, ठीक है, ये जो टर्म है ये आपको मिली, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया कि a माइनस बी होल क्यूब जो है यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब जो है अब आप देखोगे जब आप इसको एक्सपैंड करते हो अब क्या करोगे, इस a को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये जो पूरी की पूरी टर्म उससे मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली आप जो माइनस बी है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी की पूरी टर्म के साथ। ओके, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, a को a के a स्क्वायर से करिए मल्टीप्लाई तो क्या हुआ a क्यूब, क्योंकि बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। a को माइनस 2ab प्लस का a है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो पहले तो आया साइन माइनस, फिर 2 इंटू a सेम है तो क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि a 2 टाइम आ रहा है और b एज सच लिखा जाएगा। फिर आएगा a को हम करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस a को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या आया प्लस, फिर क्या आया a b स्क्वायर, ओके a b स्क्वायर, फिर आया माइनस b इंटू ए स्क्वायर तो क्या आएगा माइनस b ए स्क्वायर, ओके माइनस बी ए स्क्वायर, और माइनस बी को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस 2a b स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी को माइनस साइन को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया साइन माइनस, देन माइनस b इंटू बी स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी b क्यूब। ओके,
जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ए क्यूब, पहले क्यूब वाली टर्म लिखो सारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ये लिख लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो आप, जो ये माइनस 2a² बी है, ये जो टर्म है 2a² बी, और कौन सी टर्म है जिसमें a² बी है, तो एक ये टर्म है जिसमें a² बी है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगी, साइन क्या रहेगा माइनस, और क्या आएगा 3a² बी। ठीक है, उसी तरह से जो ये ab² है और ये जो प्लस 2ab² है, दोनों प्लस के हैं, तो दोनों के पास क्या है, b के पास पावर है, b की पावर 2 है और a की पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, बनेगा प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया a माइनस बी होल क्यूब का। इस तरह से लिखते हैं ना फॉर्मूलाज। और फर्दर हम इसको जब अच्छे ढंग से रीअरेंज करेंगे तो हम बताएंगे कि जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, दोनों में से कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ गया, और साथ में क्या कॉमन आ सकता है, ए बी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां से आया, यहां से बचा माइनस ए, सॉरी जब माइनस साइन तो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा ए, और क्योंकि यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पे प्लस है पूरा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला हुआ, a माइनस बी होल क्यूब का। तो इस तरह से जो है हम फॉर्मूलाज को एक्सपेंड करते हैं, डिफरेंट फॉर्मूलाज को। तो ये तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन 1 एंड 2। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है, और सेकंड क्वेश्चन होगा जिसमें हम आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस बी। ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें जो है स्क्वायर फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर टर्म का। तो जैसे 2a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ये जो पूरी टर्म है स्क्वायर है, तो मतलब 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। उसी तरह से जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 2a, इसको सेकेंड होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा प्लस बी, और ये जो प्लस बी सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट टर्म का, उसको हम सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस माइनस साइन को ध्यान में रखना है। प्लस प्लस है तो प्लस 4a² आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस 2ab, प्लस 2ab प्लस 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 b²। ओके, रीअरेंज करने पे क्या आएगा, 4a² प्लस b², और 2ab दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा साइन, और आएगा गया 4ab। ओके, उसी तरह से हम फाइंड करेंगे जब स्क्वायर किसी 3a माइनस बी, कुछ इस तरह टर्म का, जिसमें जो है एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरा जो टर्म है, दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम 3a माइनस 4b होल स्क्वायर, और उसमें क्या लिखेंगे 3a माइनस 4b इंटू 3a माइनस 4b। अब हम क्या करेंगे, 3a जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट टर्म का, उसको सारे के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकेंड एलिमेंट है माइनस 4b, इसको भी हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो 3a माइनस 4b है, इसमें फर्स्ट टर्म को हमने सेकंड पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4b सेकेंड टर्म ली, उसको सेकेंड होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो हमने देखा जब इसको मल्टीप्लाई किया प्लस 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 9a² आ गया, प्लस माइनस 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 4ab, माइनस प्लस माइनस 4ab, माइनस माइनस प्लस 16b²। रीअरेंज किया 9a² प्लस 16b², क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस 12ab है, माइनस 12b है, दोनों का साइन नेगेटिव है, दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का, माइनस 24ab। अब आप बोलते हो कि मैम आप तो बोलते हैं कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे साइन प्लस का आता है, लेकिन वो तब चेंज होता है साइन जब मल्टीप्लिकेशन की बात होती है। और ऑल्दो माइनस माइनस तो होंगे प्लस ही, यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना हो रही है, यहाँ पे माइनस 12ab है, माइनस 12ab है, दोनों प्लस ही होंगे, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रही है, दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है आपकी सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया क्योंकि सिमिलर है, यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ही फाइंड करना है दो टर्म का।
यहाँ पे कुछ इस तरह से P/Q फॉर्म में दी गई है जो इक्वेशन है। यहाँ पे ये जो है 3a/2b माइनस 2b/3a होल स्क्वायर है। अब आप देखोगे कि ये जो टर्म है पूरी, ये कुछ a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह दिख रही है। तो इस टर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब स्क्वायर है क्योंकि तो दो बार लिखो इसको, फिर फर्स्ट टर्म को लो, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड टर्म लो माइनस 2b/3a, इसको इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप अल्टीमेटली देखते हो कि जो आंसर आता है वो क्या आता है, 9a² / 4b² प्लस 4b²/9a² माइनस 2। ओके, तो ये बहुत ईजी है, आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर अब आप जो है ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए हैं, इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करो। अगर आपको कोई लगता है कुछ डिफिकल्टी आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हो। इन नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी कि सॉल्व करूं, जो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी तो ये आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है 3a + 7b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7x/8 + 4/5y होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x/7 माइनस 7y/4 होल स्क्वायर। तो और साथ ही साथ हमेशा प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो प्लस माइनस साइन का ध्यान हमेशा रखना है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज में, जिनको आइडेंटिटीज को हम इवॉल्व करके किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जब भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हो 101 स्क्वायर, मतलब आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो आप आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब 101 का स्क्वायर आप सीधा नहीं कर दोगे कि 101 को 1 से मल्टीप्लाई किया। आप इस तरह से नहीं करोगे कि आपने 101 लिया और आपने 101 लिया और इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस तरह से नहीं करोगे, आपको आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। इस तरह से नहीं करोगे, अगर इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नहीं करना है। हमें कैसे करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके करना है ये क्वेश्चन। ओके, तो आइडेंटिटीज का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आप देखो 101 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 + 1। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। 101 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आपने 100 + 1 ही क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम सिक्स्थ क्लास में थे, जब हम एक्सपेंशन करते थे, जब हम अप्रोक्सीमेशन करते थे, तब हम अप्रोक्सीमेट लेते थे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियर अबाउट 10, 100, 1000 इस तरह के टर्म्स को लेंगे और बाकी जो टर्म उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो जो हंड्रेड्स या 10 या 100 या 1000 की टर्म है उसको जो मल्टीप्लाई करना वो बहुत ईजी रहता है, दैट्स वाई। ओके, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 10, 100 या 1000 के फॉर्म में, क्योंकि 101 है तो हम इसको नियर अबाउट, इसके नियर अबाउट कौन सा है, 100 है, 100 + 1 इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो ये आएगा, ये जो अब a + b, ये कुछ किस तरह की टर्म बन गई, ये कुछ बना a + b, कुछ इस तरह की टर्म बनी है, ठीक है, कुछ इस तरह की टर्म बनी है a + b। क्योंकि यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि ये 101 का स्क्वायर है। ओके, तो 101 का स्क्वायर का मतलब है कि आपने क्या लिखा, इसको 100 + 1 होल स्क्वायर लिखा। ओके, और ये जो टर्म है ये किसके कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b की तरह से दिख रही है ये, तो a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a जो है वो 100 है, b जो है 1 है। आप ये वैल्यू पुट करो राइट हैंड साइड पे, जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो है 10201 ये आंसर मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 5 आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, आप खुद करना है इस क्वेश्चन को। 502 होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 500 + 2। ओके, और इसको a + b होल स्क्वायर करके आप इसको इस तरह से सॉल्व करोगे। ओके, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 998 होल स्क्वायर। ओके, तो इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, 1000 - 2, क्योंकि जो 998 है वो किसके अप्रोक्सीमेट, किसके नियर अबाउट है, 100, 1000 और 10। तो आप देखते हो कि 1000 के नियर अबाउट है, जब 1000 में हम 2 को माइनस करते हैं तो हमें 998 मिलता है। ओके, तो जब हम ये जो फॉर्मूला हमने लिख लिया 1000 - 2 होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, a - b होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। यहाँ पे a जो है वो क्या है, 1000 है, b जो है वो क्या है, 2 है। आप इसको लिखो a² 1000² + b² 2² - 2 ×
1000 इंटू 2, जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो आप देखते हो जो आंसर आता है वो कुछ इस तरह से आता है 998004। अब मैंने ये जो क्वेश्चंस है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं और मैं आपको हिंट दे रही हूँ। जैसे 502 को आप क्या लिख सकते हो 500, ओके, ये 100 टर्म में बोलूँ तो 500 के नियर अबाउट है प्लस 2, ओके, और इसका होल स्क्वायर है तो इसको आप यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज कर सकते हो वो कर सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर, या ये वाला फॉर्मूला जो है आप आइडेंटिटी यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली जो 97 है इसको आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 3, ओके, 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ इस तरह से दिखने में लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये मैंने आपको हिंट दिए हैं और आप ट्राई करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नियर अबाउट 100, 10 या 1000 इसलिए लिया क्योंकि उनके स्क्वायर्स को सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और अगर इनकेस आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि वो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाए और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में उनको भी सॉल्व करें। ओके, सो थैंक यू। So thank you and keep watching your own channel Bhagwati Study. If you have any doubt, please comment in comment box section. I'll try to solve your each and every query, and please keep watching my channel, like, share and subscribe.